नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संध्या। जीवन में बहुत सारी बातें हमें करनी होती है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि नारी निंदा न कीजिए, नारी नर की खान, और नारी से ही नर निपजत है ध्रुव प्रहलाद समान। नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ कहते हैं ईश्वर का रमन होता है, और ईश्वर जिन्हें पाने के लिए आज बहुत से संत बहुत तपस्या कर रहे हैं, और उस तपस्या को मुकाम पर पहुंचाने के लिए कंदराओं में बरसों से बैठे हुए हैं, और वो सिर्फ कुंभ के समय में बाहर निकलते हैं, और उस समय उन विभूतियों को देखने के लिए दूर दराज से बहुत संत समागम होता है। और वहाँ जाकर इलाहाबाद में अभी बहुत लोग दर्शन प्राप्ति के लिए और अपना जीवन सफल बनाने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नारी की, उस नारी को अपने जीवन में क्या क्या सहना पड़ता है, ये आज छुपा हुआ नहीं है। एक माँ जब गर्भ धारण करती है, जब उसके उदर में बालक आता है, तब वो कहती है, हे प्रभु, मैं खुद लड़की हूँ और मैंने बहुत कुछ सहा है, तो कभी भी मुझे लड़की मत देना। उस माँ की ये प्रेयर क्यों, ये प्रार्थना क्यों? क्योंकि वो डर गई है आज के इन समाचार पत्रों को देखकर, इस न्यूज़ चैनल वालों को देखकर और सोशल मीडिया को देखकर, कितना भयानक आज हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ हो रहा है। एक 75 साल के बंधु, एक 90 साल के सज्जन, एक 16 साल की कन्या के साथ विवाह करते हैं। जब वो ज़माना था जब राजा 3-3 शादियां करते थे, मुसलमानों में आज भी इतना कुछ छूट है, लेकिन आपको क्या लगता है इस समय में एक महिला को, एक पत्नी को, एक बहन को सही से शिक्षा दे देना और उसके साथ सही व्यवहार करना और उसके साथ सही जीवन यापन करना सही मायने में सही है क्या? क्या कर पाते हैं क्या ईमानदारी से? नहीं। अगर ईमानदारी से नौकरी करते हैं तो एक पत्नी बहुत है, एक बहन बहुत है, एक बेटा बहुत है, जिसे हम अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल बना सकें। लेकिन जीवन के बहुत सारे अनूठे जगह जगह पर देखने को मिलते ये नज़ारे, जहाँ क्लबों की ज़िंदगी जीने वाले 16 साल की लड़की के साथ बैठकर शराब पी रहा है। उनका ये एक कैसा व्यवहार है? ये क्या, हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ जा रही है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? इतने सारे सवालों के साथ जूझते हम भूल जाते हैं कि हम इसी मिट्टी की पैदाइश हैं, इसी भारतीय संस्कृति का खून हमारे भीतर दौड़ रहा है। लेकिन हम भारतीय संस्कृति में रह क्या गए हैं? हम तो खिचड़ी हो चले हैं। कुछ थोड़ा वहाँ से लिया, कुछ थोड़ा वहाँ से लिया, लेकिन परिवार का तो लेने का मतलब ही नहीं। परिवार को कैसे सुन लें? परिवार वाले तो कभी सही बताते ही नहीं है ना, ये सोच आज के जनरेशन की। लेकिन क्यों इस जनरेशन के साथ हम अन्याय कर रहे हैं क्या? नहीं, हम उन्हें फ्रीडम दे रहे हैं सोचने की। जो सोचने की फ्रीडम हमें नहीं मिली, वो हम इस आज की संतान को दे रहे हैं। लेकिन उसका बहुत जगह अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो बहुत जगह गलत भी। एक दिन में अमीर बनने का जो ख्वाब बच्चे पाल लेते हैं, कोई भी पाल ले, बच्चा ही क्यों, तो रिजल्ट क्या आएगा? मुझे नहीं लगता कि उस रिजल्ट से हम रूबरू ना ही हैं। हम हैं रूबरू उससे, किंतु ये ज़माना ऐसा ही है। सब कुछ चुटकी बजाते चाहिए, और इस चुटकी बजाते में हम भूल जाते हैं कि हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, वह संस्कृति हमें बहुत कुछ देती है,
और फिर भी हम उस संस्कृति से अछूते रह जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आज के नौजवानों से और बुज़ुर्गों से कि बुज़ुर्ग हमें वह शिक्षा देंगे, वो मार्ग बताएंगे जिससे कि आज की संस्कृति कुछ बेटर हो सके और आज की संतानों से, आज के युवा पीढ़ी से कि वे कुछ ऐसा करें कि जीवन में नाम रोशन करें अपने माता पिता का, अपने कुल का, अपने परिवार का और अपने संगियों का, और जिस कंपनी में वो काम करते हैं, जिस संस्थान में वो काम करते हैं, उस संस्थान का भी नाम उनके काम करने से रोशन हो। ऐसा मैं सद्विचार रखती हूँ और क्षमा कीजिएगा, कुछ अलग कहा हो, कुछ गलत बोल गई हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।